आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने लास्ट पोस्ट में अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे डाला था कि आई वाज बिल्डिंग दिस टूल फ्रॉम इमेज टू एनिमे कन्वर्टर वेरी सिमिलर टू जैसे चैट जीपीटी का जो जिबली स्टाइल है या बाकी जो भी फॉर्म्स हैं, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से नहीं जनरेट करवाए, बट उसमें जो भी स्टाइल्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जैसे भी स्टाइल बनते हैं, मैंने सिमिलर आई थिंक अप्रोच को यूज़ किया यहाँ पे, और इसको मैं अपने लोकल सिस्टम पे ही जनरेट कर पा रहा हूँ। तो ये अगर आप रिज़ल्ट देखोगे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है उसको अगर आप फॉलो करते हो या उसमें अगर आप ये रिज़ल्ट्स देखोगे तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो चैट जीपीटी की वजह से इंडिया में तो बहुत तगड़ा ही ट्रेंड चल रहा था जिबली स्टाइल का। मेरा पूरे का पूरा इंस्टाग्राम फीड जिबली स्टाइल से भरा पड़ा था। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक टूल ही क्रिएट कर दूं जिसमें जब भी चाहूँ मैं और जितने भी अनलिमिटेड जनरेशन कर सकता हूँ। और इवन मेरे को उसका भी डर नहीं है कि मेरी प्रिवेसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं अपने लोकल सिस्टम पे ही इसको जनरेट कर रहा हूँ। इवन अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तभी भी कोई इशू नहीं है, आप तभी भी इसको जनरेट कर सकते हो। डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कोड का। तो इसको मैंने बनाया है कम्फी यूआई का यूज़ करके। कम्फी यूआई एक टूल है जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट नोड मिलते हैं और आप उससे डिफरेंट डिफरेंट वर्क फ्लो बना करके काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स बना सकते हो। इस पे आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो मेरे पास ये ऑलरेडी था, बट इसका कोई यूआई नहीं था, और अगर एंड यूज़र को ये यूज़ करना है तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो टेक बैकग्राउंड से नहीं आता, कि डिफरेंट डिफरेंट नोड को यूज़ करके वो कुछ ऐसा क्रिएट कर ले। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक कस्टम नोड क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने कुछ एपीआईज़ डेवलप की जो कम्फी यूआई को का जो इमेज जनरेशन का प्रोसेस होता है उसको हिट करती हैं, और आपको सिंपली यूआई आपको मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप इसको जनरेट कर सकते हो। तो मैं एक बार सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड मैंने इसमें एक और नोड ऐड किया है, इमेज कैप्शनर, जो बेसिकली क्या करता है। एक बार इसको लोड हो जाने दो, मैं आपको यूआई में दिखाता हूँ। ये लोड हो चुका है, लेट मी जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये इस टाइप का वर्क फ्लो मिलेगा जब आप इसके रूट यूआरएल पे जाओगे, बट एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ एपीआईज़ बना करके इसका कुछ ऐसा एक यूआई बना दिया। आप इसको अपने अगर आप देखोगे लोकल होस्ट पे चल रहा है और एनिमीफाई करके करोगे तो आपको ये इस टाइप का यूआई मिल जाएगा। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले हमारा इमेज डिस्क्रिप्शन आ जाता है जो कि ऑप्शनल है। बेसिकली जब भी आप कोई इमेज ऐड करोगे, सपोज़ मैं यहाँ पे एक कोई भी इमेज ले लेता हूँ, लेट मी ऐड दिस वन। तो जैसे ही इमेज ऐड हो जाती है आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको ये इमेज इस इमेज में क्या है या आपको ये किस टाइप की स्टाइल में चाहिए। नोट स्टाइल तो अभी एनीमे ही होगा, क्योंकि मैं जो मेरा मॉडल है वो एनीमे टाइप की इमेजेस ही जनरेट कर सकता है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे जनरेशन क्वालिटी है, जितने ज़्यादा आप स्टेप करोगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। ओरिजिनल लाइकनेस में क्या होता है, बेसिकली ये जितने आप स्टेप्स को इंक्रीज़ करोगे ये इस शेप को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। एंड देन आपके पास सिंपली जनरेट बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास है मैकबुक प्रो M2, तो उसमें ये आई गेस 2 या 2.5 मिनट लेता है, विच इज़ आई थिंक गुड, क्योंकि ये बहुत रिडेंडेंट होता था ये जो इमेज डिस्क्रिप्शन वाला यहाँ पे मैंने एक फील्ड दिया है, तो मैंने इसको ऑप्शनल कर दिया। अभी इसने क्या किया इस टाइम पे, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि मैंने एक इमेज कैप्शनर करके एक और नोड बनाया। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आप इमेज डाल के सबमिट करते हो तो ये इमेज को खुद से ही कैप्शन ऐड करता है, कि बेसिकली इमेज को रिकग्नाइज़ करता है एक्चुअल इमेज में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट कुछ वैसे मिल जाते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप सिंपली मेरे पैट्रियन पेज पे जा कर के वहाँ से इसको डाउनलोड करके
और अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आपको मेरी लेटेस्ट पोस्ट मिलेगी और यहाँ पे आपको एनिमे स्टाइल का नाउ अवेलेबल करके ये मिल जाएगा, जो मैंने जैसे यहाँ पे भी पोस्ट डाली थी कि मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ और जल्दी इसको डाल दूँगा, तो 2-3 दिन बाद मैंने इसको बना करके डाल दिया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अगर जाओगे तो आपको एक ही मेंबरशिप का मैंने अभी प्लान रखा हुआ है, जो कि सिर्फ $6 का है। आपको एक बार ही पे करने हैं। इंडिया में तो ये सिर्फ कितने बनते हैं, 8×6 = 48, तो 400-450 के आसपास बनते हैं। बट इसमें आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे। जैसे अगर आप इसको स्क्रॉल भी करके मैं अगर दिखाऊं, आपको एक कैप्शन ऐप मिल जाएगी जो मेरी प्रीवियस पोस्ट थी, जिसमें आप ऑटोमेटिकली अपनी वीडियो के अंदर कैप्शंस ऐड कर सकते हो और अपनी वीडियोस को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। आपके पास मैक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड देन आपके पास वेब वर्जन भी अवेलेबल है। और वेब वर्जन में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हो, टेक्स्ट से आप डायरेक्टली एलएलएम के साथ चैट कर सकते हो, आप ऑडियो बुक क्रिएट कर सकते हो, पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाला टूल अपने लोकल सिस्टम पे रन करना है अपनी प्रिवेसी को विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ किए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो फाइल है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको कैसे सेटअप करोगे, वो अगर मैं एक बार ओपन करूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो मैंने सेटअप बताया हुआ है इसका पूरा। सिंपली आपको जो मैंने मेरा प्रोजेक्ट है उसको जिप करके डाला है, उसको आप डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे और उसके बाद सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर लोगे। देन मैंने यहाँ पे ये एक लिंक डाल दिया है जिस मॉडल को मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, जो कि आपको सिविट वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड कुछ 6 GB के आसपास इसका साइज़ है। तो वो मैं कंप्रेस करता तो बहुत ही ज़्यादा साइज़ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको निकाल के लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप सिमिलरली यहाँ पे जा करके डिफरेंट मॉडल, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे उसको यूज़ करके वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको जिबली मिलता है, आपको पिक्सार मिलता है, तो आप सिंपली उसको यूज़ करके डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आई गेस क्रिएट किया है। प्रॉपर दाढ़ी इसकी रखी है, ऐसे करके इसने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और सिमिलैरिटी चाहिए तो आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एक और इमेज का जनरेट करके देख लेते हैं। इस बार मैंने एक डिफरेंट इमेज लिया है। तो ये इमेज जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसने प्रॉपर शेप को मेंटेन किया है। जो हेयर्स हैं, जो डिफरेंट स्टाइल है, कोट का जो स्टाइल है, हाथ जहाँ पे प्लेसमेंट है, तो काफ़ी अच्छा है। और आप इसके बाद आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।